3। डियर स्टूडेंट्स, आज पैंडेमिक के इस दौर में हम लोग डिस्कस करने के लिए खड़े हुए हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को तैयारी करने में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स सीबीएसई ने डिलीट किए हैं, हमें क्या क्या तैयार करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पीरियड इस चीज़ के लिए तैयार करूं जिसमें हम लोग इस बात पर डिस्कस कर सकें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कितनी क्वांटिटी में तैयार करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में कि थ्योरी में से कौन कौन से पार्ट डिलीट किए गए हैं और हमें कितना तैयार करना है। जी हाँ, टोटल कौन कौन सी यूनिट्स हैं आप लोगों के कोर्स में। तो सबसे पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन जो कि 14 मार्क्स कैरी करती है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स का आप लोगों को अपने एग्जाम्स में मिलेगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स की है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस 12 मार्क्स एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 12 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के मार्क्स हो जाते हैं हमारे 70। बाकी 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा और इस तरीके से ग्रैंड टोटल हो जाता है 100। चलिए हम यूनिट वाइज मैं आप लोगों को चेंजेस के बारे में बताता चलता हूं और मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। जी हाँ, सबसे पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 कहलाती है रिप्रोडक्शन। क्लास 12th के हिसाब से ये पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। और यहां पर जो चैप्टर नंबर 1 है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स करके जो पहला चैप्टर है, अगर मैं आप लोगों को कंटेंट एक बार शो करना चाहूँगा मैं आप लोगों के सामने कि कौन कौन से चैप्टर आपके एनसीईआरटी में हैं। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नाम का ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, आप लोगों को तैयार नहीं करना है बोर्ड के लिए। राइट, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। और आपको तैयार करना है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स आपको तैयार करने जो एनसीईआरटी या पहले से सीबीएसई सिलेबस में दिए गए थे। इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, यानी कि फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, pollen pistil interaction, double fertilization, post fertilization events, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit, special modes, apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significance of seed dispersal and fruit formation। तो ये सभी टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न के लिए आप लोग हेल्प ले सकते हैं लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स की कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर का टाइप काफी हद तक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके कोर्स में, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन आपको तैयार करना है। इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन आपको तैयार करना है। एंड साथ में जो तैयार करना है पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, यानी कि कंप्लीट चैप्टर आपके कोर्स में है। इस चैप्टर से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी टॉपिक लगभग वही है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिन्हें एसटीडी कहा जाता है, बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड्स, कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी, amniocentesis, infertility and assisted reproductive technology, IVF, ZIFT, GIFT,
ये सब टॉपिक्स आप लोगों को तैयार करने हैं। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट सेकंड यूनिट, जो कि यूनिट 7 के नाम से आपकी बुक में दी गई है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहां पर चैप्टर नंबर 5 ये कंप्लीटली आपके कोर्स में है, पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट dominance, co-dominance, multiple alleles and inheritance of blood groups, pleiotropy, elementary idea of polygenic inheritance, chromosomal theory of inheritance, chromosomes and genes, sex determination in human beings, birds and honeybee, linkage and crossing over, sex linked inheritance, जिसमें मेनली जो डिजीजेज आपको तैयार करनी है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम्स। ये सारे ही टॉपिक आपके कोर्स में एज इट इज रखे गए हैं। पूरा चैप्टर आपको ठीक उसी तरीके से तैयार करना है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी पूरा चैप्टर आप लोगों को तैयार करना है ठीक उसी तरीके से जैसे कि पहले चैप्टर किए। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन, जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि सारे ही टॉपिक एज इट इज आप लोगों को तैयार करने हैं। और इसके लिए भी आप लोग पीछे के सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड यूनिट यानी कि यूनिट 8 जो आपकी बुक में है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहां पर मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा कि चैप्टर 6 के बाद अब सीधा हम लोग चैप्टर 8 पे आए। चैप्टर 7 डिलीट कर दिया गया। चैप्टर 7 जरा कंटेंट की तरफ एक बार देखेंगे हम लोग। चैप्टर 7 है इवोल्यूशन नाम का ये चैप्टर आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, आपको तैयार नहीं करना है। चलिए अब वापस हम लोग पहुंचते हैं सिलेबस की तरफ। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, यहाँ पर हमको कुछ बेसिक डेफिनेशंस तैयार करनी है। पैथोजेंस, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, इसमें मेनली मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस, एरियसिस, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबायसिस एंड रिंगवर्म, इन सभी बीमारियों के जनरल इंट्रोडक्शन तैयार करने और साथ में उनके कंट्रोल भी हमें तैयार करने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्या होती है वैक्सीन्स, ये तैयार करनी है। कैंसर तैयार करना है, HIV एंड एड्स की तैयारी भी होनी चाहिए और साथ में एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, इस बारे में भी हमें कुछ बेसिक आइडियाज लेने पड़ेंगे, तभी ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 हैज बीन डिलीटेड। चैप्टर नंबर 9 आपके कोर्स में नहीं है। कौन सा चैप्टर नंबर 9 है? चलिए कंटेंट पे एक बार फिर निगाह डालते हैं, ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर CBSE ने इस साल के लिए बोर्ड से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि आप लोगों को ये चैप्टर तैयार नहीं करना। चलिए वापस चलते हैं सिलेबस की तरफ। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड ज्यूडिशियस यूज। ये सारे ही टॉपिक्स आपको एज इट इज तैयार करने हैं और क्वेश्चंस के लिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप लोग पीछे के सालों में आए हुए क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 दोनों ही चैप्टर्स आपके कोर्स में है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 11 में जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, केवल आपको यही तैयार करना है। जबकि चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायो सेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। चलिए
बात करते हैं यूनिट 10 के बारे में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15 आपके कोर्स में, यानी कि चैप्टर नंबर 14 हटा दिया गया है। कौन सा है चैप्टर नंबर 14? चलिए एक बार कंटेंट पे फिर निगाह डालते हैं। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। जी हाँ, इकोसिस्टम नाम का ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। चलिए वापस आते हैं सिलेबस की तरफ। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निचे, population and ecological adaptations, population interactions, mutualism, competition, predation, parasitism, population attributes यानी ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी टॉपिक डेफिनेशंस इनकी तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें नहीं जाना। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स के नाम यहाँ पर लिए, इनके सबकी डेफिनेशंस आपको तैयार करनी है। एक एग्जाम्पल साथ में जरूर लेकर के चलेंगे। चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये भी चैप्टर हमें तैयार करना है अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोडाइवर्सिटी, इसमें कंसेप्ट, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्शंस, रेड डाटा बुक्स, सेक्रेड ग्रोव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसार साइट्स, ये सब आपको तैयार करना होगा। हाँ, चैप्टर नंबर 16 आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 16 यानी कि एनवायरमेंटल इश्यूज आपके कोर्स में नहीं है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की जब ये चैप्टर्स आपको तैयार नहीं करने पड़ेंगे। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर। और किसी भी हेल्प के लिए हमारा ऐप हमेशा अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून, थैंक यू।